वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल टारगेट है इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। चलिए देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या दिया गया है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। द एरिया ऑफ ए होल इज इतना, द लेंथ ऑफ ए होल इज। मान लो ये होल है जिसका ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ को मैं सपोज कर लेता हूं x, तो लेंथ क्या कहा जा रहा है, 5 ज्यादा है यानी x प्लस 5। अब एरिया ऑफ ए, इस होल का एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है L इंटू बी। चलो तो एरिया क्या हो जाएगा L x प्लस 5 इंटू एक्स। चलो यहां से देखो, यानी ये कितना दिया गया 750 इंटू यहां से मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक तो तरीका क्या है कि आप क्या करो, इन दोनों इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनेगा उसके बाद हम सोल्व करते हैं। हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एग्जाम अप्रोच करेंगे। एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है, देखो एग्जाम में हमें क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ ए होल निकालना है। यानी हमारे पास ऑप्शन में क्या है, लेंथ की वैल्यू दी रखी है। चलो लेंथ को अब देखो बाई ऑप्शन जाते हैं। लेंथ को मैं सपोज 15 मानता हूं, लेंथ को मान लो सपोज यहाँ पे 15 मानता हूं तो x प्लस 5 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। यानी अगर लेंथ 15 है तो ब्रेड्थ कितना आएगा, x की वैल्यू 10। इसका एरिया 15 इंटू 10 यानी 150, जबकि हमारा एरिया कितना है 750। ये नहीं हो सकता। अब देखो ये पॉइंट में है इसीलिए हम इसको लास्ट में चेक करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं 25। अब देखो अगर ये मान लो 25 है तो x की वैल्यू क्या होगी 20, यानी अगर लेंथ 25 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। इन दोनों का एरिया कितना होना चाहिए 500, जबकि हमारा एरिया कितना है 750। ये भी नहीं हो सकता। अब देखो l के जगह पे अगर मैं 30 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25। l 30 है तो x है कितना है 25। इन दोनों का एरिया कितना हो जाएगा 750, यानी यही आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं मैच करता तो इसको भी काट देते तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। लेकिन जैसे ही हमारा आंसर आ गया, नो नीड टू चेक अदर ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन जाओ, इस क्वेश्चन को करो, आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या दिया गया, ए सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड कंटेन water up of a depth 1 meter 25 centimeter. The total area of wet surface is। देखो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं, कहा जा रहा है क्या कि कोई एक सिस्टर्न है, कोई एक टैंक है, इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा, एंड 1 मीटर 25 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, ऊंचाई जल से भरा है। तो गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो हमें निकालना है क्या, टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस। टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस बेस एरिया। अब देखो ध्यान से, आज के बाद याद रखना, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी 4 दीवालों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज और मैं बताऊंगा, ये 2 इंटू एल प्लस बी कैसे आता है। एक्चुअल में एरिया ऑफ 4 वॉल होता क्या है, तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ ए बेस इंटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर क्योंकि ये लेंथ और ब्रेड्थ है, पेरीमीटर ऑफ ए बेस का लेंथ और ब्रेड्थ है यानी एल और बी, तो इसका पेरीमीटर आप जानते हो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और हाइट को मैंने क्या मान लिया एच। तो एरिया ऑफ 4 वॉल यानी चारों दीवालों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। कोई एक सिस्टर्न है जिसका क्या है, लंबाई दिया गया, चौड़ाई दी गई है, और उससे क्या है कुछ उसके में पानी कंटेंस है, उसकी हाइट दी गई है। तो टोटल एरिया, तो पहले मैंने चारों सरफेस का एरिया निकाल लिया, चारों वॉल का एरिया, और एरिया ऑफ बेस निकाल लिया। चलो सबसे पहले एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस क्योंकि एरिया ऑफ बेस एरिया क्या है भाई, रेक्टेंगल है ना, वही चीज़ है रेक्टेंगल है, तो लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, यानी इन दोनों का एरिया 6 इंटू 4 आप जानते हो, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये। चलो
2 इंटू एल प्लस बी यानी 6 + 4 इंटू हाइट। हाइट देखो 1.25 मीटर दिया गया है ना, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 1.25 मीटर। 1.25 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 24। चलो मैं देखो 6 4 10, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 20 इंटू 1.25 प्लस 24। चलो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 125 का डबल कितना हो जाएगा 25। चलो मैं जोड़ लेता हूँ, 5 दूनी 12 दूनी 250 और 2 जीरो और 2 टाइम्स पे जीरो है यानी 25 हो गया। ये 25 प्लस 24 यानी कितना हो गया 49। 49 मीटर स्क्वायर किसका आ जाएगा, पूरा का पूरा वेट सरफेस आ जाएगा एरिया का। जो हमारा सिस्टम है उसका पूरा वेट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा आपका 22 है, इसका आ जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा देता हूं, देखो ध्यान से। ये एक सिस्टर्न है, नीचे का बेस जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा और उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो सबसे पहले पूछा गया है टोटल वेट सरफेस एरिया। ये क्या होगा एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी 4 दीवार होंगी उसका क्षेत्रफल एज वेल एज बेस एरिया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर बेस रेक्टेंगुलर है, बेस क्या है उसका रेक्टेंगुलर है यानी लेंथ और वेट है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी और उसकी हाइट दी गई है, इससे एरिया ऑफ 4 वॉल निकल गया। और बेस एरिया क्या होता है एल इंटू बी। बस इसी पे सोल्व करना था, हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखो कैसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी 6 + 4 यानी 10 इंटू हाइट 1.25 मीटर प्लस ये क्या है 6 इंटू 4। चलो 20 इंटू 1.25 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा, अभी मैंने निकाला था 25 प्लस 24 यानी कि 49 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2, इट्स पेरीमीटर इज 20, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो लेंथ दिया गया है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया गया 3:2, तो लेंथ कितना हो गया 3x, ब्रेड्थ कितना हो गया 2x, यानी ये 3x है ये 2x है। तो पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। चलो 2 इंटू एल 2x प्लस 3x और पेरीमीटर दिया कितना है 20, ये कितना हो गया 10, 10 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो ये 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। यानी एक ऐसा हमारा रेक्टेंगल आ गया जिसकी लेंथ 6 है और ब्रेड्थ कितना है 4 है। तो बताओ एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी यानी 6 इंटू 4, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर मैच कर गया 23 का आपका मैच कर गया आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 क्या दिया गया, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर इज इतना सेंटीमीटर ईच। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन द स्क्वायर बाई 100, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज। क्वेश्चन अच्छा है बट आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। कोई एक रेक्टेंगल है, कोई एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर 160 है, इसका भी पेरीमीटर क्या है 160। पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल के केस में 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 160, इसमें पेरीमीटर क्या होता है 4a इज इक्वल टू 160। चलो यहां से देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से निकालूं 2 इंटू यानी एल प्लस बी कितना हो गया, एल प्लस बी हो गया 80, यहां से मैं साइड निकाल दूं तो कितना हो जाएगा 40। अब आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन द स्क्वायर बाई 100। अब देखो ध्यान से, इसका मैं एरिया निकाल दूं, इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई 40 का स्क्वायर यानी 1600। रेक्टेंगल ये एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L इंटू बी, नहीं पता है लेकिन एक कंडीशन दिया गया है। देखो कंडीशन क्या दिया गया है कि जो एरिया का रेक्टेंगल है और स्क्वायर के एरिया का रेक्टेंगल का एरिया यानी आयत का क्षेत्रफल स्क्वायर के क्षेत्रफल से कितना कम है 100, यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल इतना है, रेक्टेंगल का एरिया मैं मान लेता हूँ AR इज इक्वल टू कितना के बराबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 100, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया रेक्टेंगल का एरिया 500 इज इक्वल टू L इंटू बी। अब देखो ध्यान से, एल बी 500
L प्लस बी कितना है 80। तो हीट एंड ट्रायल से हमें लेंथ पता चल जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, मैं अगर मानता हूं, देखो ध्यान से, मैं इस तरह से मान लूं, किस तरह से ले लें, L की वैल्यू अगर इतनी है, क्या 500 आ गया क्या, सॉरी यहाँ 500 नहीं हुआ, ये 1600 है ना, ये 1600 है, 1600 है तो ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 1600 माइनस 100 यानी ये 1500 है। तो बताओ 1500 कब हो सकता है, जब 50 प्लस 30 क्या होता है 80, 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1500, दोनों को होल्ड करेगा, यानी लेंथ कितना हो गया 50 और ब्रेड्थ कितना हो गया 30। लेंथ हमसे पूछा गया, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 24 का क्या हो जाएगा आपका आंसर डी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। देखो 25 क्या दिया गया है, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन राउंड इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर विड्थ, इफ द पाथ ऑक्युपाइज इज इतना मीटर देन द विड्थ ऑफ ए पाथ इज। देखो क्या कहा गया है कि 38 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया। लो जी, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमने रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दी गई है, जिसकी लेंथ दी गई है 38 और 32, यानी 38 लेंथ है और 32 विड्थ है, चौड़ाई है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया कि इसमें एक यूनिफॉर्म पाथ बनाया गया है, इस तरह से इसमें एक पाथ बनाया गया है इसके अंदर, जिसका विड्थ निकालना है, यानी विड्थ यानी ये वाला विड्थ लेट सपोज x है। अब बताओ ये सारी जगह x होगा, तो देखो अब याद देखो ये रेक्टेंगल का ये था, हमें निकालना, और दूसरा क्या दिया गया, इसका पाथ का एरिया दिया गया, देखो ये वाला दिया गया, इसका एरिया दिया गया है, जो शेडेड वाला है उसका एरिया दिया गया है 600 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा। अब देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से, ये बड़े वाले बिग रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले अंदर वाले का रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें स्मॉल रेक्टेंगल का, तो हमारा पाथ का रेक्टेंगल का आ जाएगा, यही तो दिया गया है, बड़े में से छोटा का एरिया और पाथ आ जाएगा। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो चीज़ पॉइंट आउट करिएगा, ठीक है। मैं इरेजर लेके सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, फिर मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए हमारा ये था, ये सिचुएशन था। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो हमने एक बोला है कि x विड्थ है, तो देखो ये वाला विड्थ ये भी क्या होगा x चौड़ाई, और ये भी क्या होगी x। तो बताओ टोटल यहाँ से यहाँ तक 38 है, मैं कलर लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करा सकूँ अच्छे से, देखो ध्यान से। तो बताओ ये x इधर से गया, इधर से x गया, तो ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ वाला लेंथ हरा वाला जो मैं दिखा रहा हूँ ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 2x। उसी तरह से देखो ये, उसी तरह से मैं अगर बात करूँ यहाँ पे देखो ये भी x है और ये भी x है, टोटल 32 है, यहाँ से x निकल गया, यहाँ से x निकल गया, तो सिर्फ इस वाले लेंथ की बात करूँ, इस वाले लेंथ की, तो इस वाले लेंथ कितना हो जाएगा 32 माइनस 2x। यानी हमारा जो अंदर वाला रेक्टेंगल था ना, जो अंदर वाले का लेंथ है 38 माइनस 2x और ब्रेड्थ जो है वो 32 माइनस 2x है। चलो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 600 तो दिया गया एरिया, बाहर का एरिया देखो, इस बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 38, ब्रेड्थ कितना है इतना, माइनस अगर इसमें से इस छोटे वाले, ये देखो छोटा वाला था ना, इसका एरिया घटा दूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, तो 38 माइनस 2x। मैं यहाँ पे अपना फेस हटा लेता हूँ ताकि आपको बेटर दिख सके, वैसे अभी दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, 38 माइनस 2x इंटू क्या है 32 माइनस 2x। अब बस यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है भाई, हमें निकाल लेना है x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में यही कहा गया ना x निकालना है। चलो मैं देखो कैसे सोल्व कर रहा हूँ, 600 को ऐसे ही रहने दो, 38 इंटू 32 रहने दो, इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 38 इंटू 32। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 38 इंटू 2, 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, 60 और 16 76x
अब इसको मैं इसमें करूँगा तो -64x, 32 दूनी 64 हो जाएगा ना, और इसको इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा +4x²। देखो ध्यान से, अब 600 ऐसे ही रहने दो, 38 × 32 माइनस, इसको मैं सारे को बाहर निकाल रहा हूँ, 38 × 32 माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 76x + 64x, और ये क्या हो जाएगा -4x²। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये कैंसिल तो हो गया। अब देखो ध्यान से, इधर कितना आया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 600, इधर कितना हो जाएगा, इसको मैं जोड़ूँ 6 4 10 7 6 13 1 14, यानी 140x + -4x²। 4 सभी में कॉमन है तो 4 हटा लूँ, 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो 15 चौके 7 150, 4 इसको हटाऊँगा तो 4 3 12, 4 5 20 35x, 4 इसको हटाऊँगा तो x²। अब देखो भाई, x की वैल्यू ना हमें क्या बाई ऑप्शन उठा लो, x की भाई बाई ऑप्शन उठा लो। तो बाई ऑप्शन उठाओगे तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, x में 30 मल्टीप्लाई करूँगा, 30 - 30 का स्क्वायर 900, ये काफ़ी 150 के आसपास नहीं आ पाएगा। x की वैल्यू 5 रखते हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास है 150 = 35 × x - x²। अगर x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 35 × 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी ये कितना हो जाएगा 30 5 है 150, और 150 + 25 175 - 25 150 के बराबर आ गया, यानी x जो था उसकी वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने कर लिया। ये था एक्चुअल अप्रोच, जो एक्चुअल होता है। इसका देखो मैं डेराइव करके इसका फॉर्मूला भी जनरेट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो फॉर्मूला कैसे जनरेट करोगे, देखो लेट सपोज हमारा ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ l है और इसका ब्रेड्थ b है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा पाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ है कितना x, तो बताओ यहां भी x होगा और यहां भी x होगा, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ l - 2x। उसी तरह से देखो ध्यान से, उसी तरह से ये भी x है और ये भी x है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला सिर्फ लेंथ बचा, ये वाला कितना हो जाएगा lb - 2x। चलो एरिया ऑफ पाथ निकाल देते हैं। एरिया ऑफ पाथ का मतलब क्या है, इस वाला जो मैं कलर कर रहा हूं इसका पाथ का एरिया, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया यानी l × b lb, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया यानी क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दूंगा, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा दूंगा तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा, यानी l - 2x इंटू क्या b - 2x। चलो यानी देखो lb माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो lb - 2lx, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो -2xb और +4x²। देखो lb - lb प्लस, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 कॉमन कर लूं, 2x कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा l + b, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे -4x²। चलो इसको ऐसे ही रहने दे देते हैं, देखो मैं आपको प्रूफ ही कराना है ना, लो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, +2lx + 2xb - 4x²। lb से lb कैंसिल हो गया। देखो इन दोनों में 2 और 2, इन तीनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा l + b - 2x, यानी हमारा एरिया ऑफ पाथ हम डायरेक्टली निकाल देंगे 2x + l + b - 2x। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो रिजल्ट ये याद रख लेना, मैंने प्रूफ भी कर दिया, अदरवाइज बेसिक मेथड वही था, ठीक है। अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ पाथ कितना दिया गया है 600, 2 × x निकालना ही था, l + b, l कितना है 38 और b कितना है इतना, 38 प्लस और 3 8 2 10 3 70 हो जाएगा, -2x यही तो निकालना था। 600 = 2x × 70 - 2x। x की वैल्यू देखो बाई ऑप्शन उठा लें, 5 रख के देखते हैं, 2 × 5 × 70 - 2 इंटू क्या कर लूँ 5, 10 × 70 - 10 यानी 60, यानी 600 के बराबर है, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। तो डायरेक्टली आप चाहो तो ये प्रूफ मत करो, देखो डायरेक्टली आप याद रख लोगे कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ होगा l + b - 2x × 2x। 600 रख लो, इसको रख लो, x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एक्चुअल मेथड भी मैं आपको सिखा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
द पेरीमीटर ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम इज इतना मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ वॉल ऑफ द रूम इफ हाइट इज 3 मीटर। देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया था ना, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी चारों सरफेस, चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या मैंने बताया था, एरिया मैंने बताया था ना क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस इनटू क्या, हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ बेस कितना दिया गया है, इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है 18 और हाइट कितना दिया गया है 3, तो कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले क्वेश्चन बताया था ना, एक क्वेश्चन में मैंने एरिया ऑफ ये निकाला था 4 वॉल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। देखो 27 क्या दिया गया है, ए कॉपर वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 81 सेंटीमीटर, इफ सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल इज। देखो एक कॉपर वायर है, ये कॉपर का वायर है, इससे दो चीजें फॉर्म की गई, एक तो स्क्वायर जिसका एरिया दिया गया है 81 और दूसरा इसी से सेमी सर्किल, यानी सेमी सर्किल का मतलब अर्धवृत्त, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का रेडियस। अब देखो ये सेमी सर्किल है तो इसका रेडियस ये वाला आर होगा सेंटर से और ये भी आर होगा, हमें आर निकालना है सेमी सर्किल का रेडियस। देखो जब भी मैंने बताया था ना, किसी भी वायर को अगर बेंड करोगे तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, सेम होगी, P1 इज इक्वल टू P2, पेरीमीटर ऑफ इसका और पेरीमीटर इसका। अब आप जानते हो पेरीमीटर को सर्किल के सेंस में और इसमें क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, याद रखना, पेरीमीटर को सर्किल के, सेमी सर्किल के सेंस में सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब बताओ एरिया इतना है तो पेरीमीटर क्या होता है, पहले इससे साइड निकाल लूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी स्क्वायर की साइड 9 है तो पेरीमीटर क्या होता है 4a, यानी 4 इंटू 9 यानी कि 36। अब देखो यहाँ पे मैं रख दिया 36 इज इक्वल टू इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, यानी सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होगा, ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक सर्किल होता था तो 2 पाई आर होता था, लेकिन आधे ही है तो 2 से डिवाइड कर लो, यानी पाई आर वो रहा और प्लस ये वाला आर प्लस ये वाला आर, यानी कितना हो गया 2 आर। पेरीमीटर होता क्या, सभी बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री क्या है पाई आर और ये वाली आर और प्लस आर, यानी ये हो गया। चलो लिख लो 36 इज इक्वल टू आर कॉमन कर लो तो पाई प्लस 2, आर की ही वैल्यू निकालनी है ना, 36 अपॉन पाई प्लस 2, और पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वैसे भी हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, यानी आर की वैल्यू निकालनी है तो 36 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2। चलो यहाँ पे देखो 36 अपॉन ये क्या हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी 14 और 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 36 इंटू 7 अपॉन, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 36 कैंसिल, यानी रेडियस कितना आ गया इस सेमी सर्किल का 7, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी वायर को बेंड करोगे तो उसका पेरीमीटर दोनों के केस में क्या होगा, सेम होगा, और पेरीमीटर को हमने सेम कर दिया, क्वेश्चन बन गया आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सेमी सर्किल है ना, ये सेमी सर्किल है, अगर नहीं समझ में आते देखो मैं इस तरह से सर्किल बना देता हूँ, ये पूरा का पूरा सर्किल हो गया, पूरा का पूरा सर्किल, इसको आधे पे काट दिए हमने, ऊपर से इस तरह से काट दिया, तो ये क्या हो गया सेमी सर्किल, यानी ये सर्किल का सेंटर से सरकमफेरेंस में मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है, सरकमफेरेंस रेडियस, और सिर्फ हमें चाहिए किसका, इसका हमें पेरीमीटर चाहिए, यानी इसका हमें सरकमफेरेंस चाहिए। तो बताओ इसका हमें क्या चाहिए, सरकमफेरेंस, तो ये वाला, अगर सरकमफेरेंस अगर सर्किल होता तो 2 पाई आर होता, आधा है तो उसका आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर प्लस ये वाला रेडियस आर और ये वाला रेडियस आर, यानी पाई आर प्लस 2r, याद रख लोगे r इंटू 2 प्लस पाई होता है सेमी सर्किल का पेरीमीटर, लेकिन मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 28, वाटर फ्लो इनटू ए टैंक विथ इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड, थ्रो ए पाइप क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना इतना एट ए इतना किलोमीटर पर आवर, ओके, देन द टाइम फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक रीच 8 मीटर। देखो यार ये तो क्या कहा गया है, ओके, टाइम निकालना है, ठीक है, वाटर फ्लो इनटू ए टैंक विथ
विच इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना एंड इतना एट ए 20 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम फॉर द वाटर लेवल, ओके, देन टाइम फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक रिच टू 8 मीटर ईच। आसानी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, थोड़ा सा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की लिया गया टेक्निक कि कोई भी 200 मीटर की किसी 200 मीटर लंबे तथा इतना मीटर चौड़े टैंक में इतना मीटर एंड इतना मीटर चौड़े पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी गिरता है, ओके। तो पानी का तल 8 मीटर ऊंचाई पर उठने के लिए समय ज्ञात करो। टाइम क्या होता है आप जानते हो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ये हमें निकालना है और हमारा आसानी से हो जाएगा। और आप जानते हो, चलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, देखिएगा। अब यहाँ से मैं पूरा का पूरा सिचुएशन समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। कोई एक वाटर फ्लो टैंक है जिसकी लेंथ इतनी दी गई है और इतना दिया गया है और कहा गया उसका वाटर लेवल उसमें इतना है, कोई सुनेंगे। तो बताओ इसका अगर मैं बात करूं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इतना इंटू एच, चलो 200 इंटू 150 इंटू क्या 8, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे उसका पाइप जो है ना, उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी पानी जो गिर रहा है उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना इंटू इतना, देखो 0.3 इंटू 0.2 मीटर में है। और 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 1 घंटे में जो पानी निकाल रहा है 20 किलोमीटर। तो बताओ किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 20,000 ये अलग से। और टाइम कितना लग रहा है, लेट सपोज हमने टी मान लिया, तो बस सोल्व करना था, टी निकल जाएगा। टी इज इक्वल टू 200 इंटू 150 इंटू 8 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.2 इंटू कितना 20,000। अब देखो यहाँ से टी निकाल देंगे, सोल्व करना था, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा कि पानी का तल 8 मीटर उठने में समय कितना लगेगा, यही चीज़ था। देखो ये क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया में इतना इंटू इतना का पाइप का क्रॉस सेक्शन था, 1 घंटे में कितना पानी गिरा रहा था, इतना। तो बताओ हमसे पूछा गया है कि इतना जो मीटर लॉन्ग जो वाटर फ्लो टैंक है जो गिर रहा है, वाटर फ्लो टैंक मतलब क्या कि जो पानी का टैंक है भरा पड़ा जिससे पानी गिर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया इस से, तो हमसे पूछा गया कि टाइम कितना लगेगा, बस टाइम निकालना था, क्वेश्चन आसान था। देखो ध्यान से फिर से, कितना मीटर टैंक इतना एंड इतना मीटर वाइड, यानी 200 इंटू 150, और उसकी हाइट कितनी किसने लेवल पे ले जाना है 8 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप का था वो इस हिस्से था। और 1 घंटे में पानी कितना, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, क्योंकि सारा टर्म्स मीटर में है, देखो मीटर में है तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या 20 इंटू 1000। और टाइम कितना लग रहा है, लेट सपोज टी, तो टी निकालना था, हम आसानी से निकाल सकते हैं 200 इंटू 150 इंटू 8 अपॉन यहाँ पे देखो 0.3 इंटू 0.2 इंटू 20 इंटू 1000। देखो मैं सोल्व कैसे करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, कोई सुनिए। देखो यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 8 से हटाऊंगा यहाँ 10 हो जाएगा। चलो 10 से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ऊपर रख दिया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये 5 हो गया, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 10 200, यानी 200 लगेगा। कौन सा, यानी कहा गया कि पानी का तल 8 मीटर ऊंचाई उठने में समय कितना लगेगा 200। क्या लगेगा 200 आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि घंटे की बात है तो घंटे में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। देखो 29 क्या दिया गया है, ए स्ट्रीट विथ इतना मीटर सराउंडिंग फ्रॉम ए आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट इज इतना एंड इतना, द एरिया ऑफ पाथ इन स्क्वायर मीटर इज। देखो क्या कहा गया है कि इतना एंड इतना मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 10 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो ये आयताकार है,
जिसकी लेंथ दी गई है 200 और विड्थ दी गई है इतना। इसके एक चौड़ा रास्ता है, गली है, ठीक है, यानी ये वाला जो चौड़ा रास्ता है, तो हमसे पूछा गया है, हाँ, इसकी जिसकी लेंथ है 10 मीटर, यानी ये चौड़ा जो रास्ता है वो 10 मीटर का है। ओके, हर तरह से सेम है 10 मीटर। हमसे बोला गया एरिया ऑफ पाथ, यानी ये वाला पाथ का एरिया निकालना है। देखो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, एक्चुअल मेथड से। बताओ, सबसे पहले बताओ, अगर मैं इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। बड़े वाला एरिया कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये था 200, ये कितना है 10 और ये कितना है इधर भी 10, तो ये बड़े वाला का कितना हो जाएगा 200 और प्लस 10 10 220। उसी तरह से देखो ये वाला भी है 10 और ये भी है 10, टोटल था यहाँ से यहाँ 180, तो ऊपर 10 बढ़ गया और नीचे भी 10 बढ़ गया, यानी 180 और प्लस 20 यानी कि 200। तो बताओ एरिया ऑफ पाथ, पहले इन दोनों का, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इन दोनों का लेंथ इंटू ब्रेड्थ 220 इंटू 200 माइनस किसका, इस वाले का एरिया निकाल दें तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। इसकी लेंथ थी 200 इंटू ब्रेड्थ थी 180, बस सोल्व करना है। अब देखो सोल्व करने में भी ऐसे मत करो, देखो 200 यहाँ भी है 200 यहाँ भी है, 200 कॉमन कर लो, इधर कितना बचा 220 और इधर कितना बचा 180। 200 इंटू ये कितना हो गया 40, यानी कितना हो गया 8000। एरिया ऑफ पाथ कितना हो गया 8000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, देखो 8 सेंटीमीटर, ये मान लो क्या है, ये जिस इस सर्किल का रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर बना है, लो जी इसके अंदर। तो हमसे पूछा गया इस स्क्वायर का एरिया, अगर इस स्क्वायर का साइड पता चल जाए, हमारे पास ये साइड पता चल जाए इस स्क्वायर का जो हम बना रहे हैं, अगर साइड पता चल जाए तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, रेडियस होता क्या है, रेडियस होता है कोई भी सर्किल में सेंटर से सरकमफेरेंस में मिलाने वाली सारी की सारी लाइन क्या होती है, रेडियस। तो ये सर्किल का सेंटर है, इस सेंटर से सरकमफेरेंस पे, ये मैं सरकमफेरेंस पे लाऊं तो ये क्या होगा रेडियस, इसी सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाऊं तो ये भी क्या होगा रेडियस। और यही देखो ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर का क्या हो गया 8 और 8 16, ये डायगोनल हो गया, स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल स्क्वायर का 16 है तो रेडियस डायगोनल क्या होता है √2a, √2a की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू 16/√2, 16/√2 ये क्या हो गया 16/√2 हो गया इसका साइड। अब साइड पता है तो एरिया निकाल सकते हो, 16/√2 का होल स्क्वायर, चलो 16 × 16/2, 2 से 8, 16 × 8 128, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल लो या स्क्वायर सेंटीमीटर बोल लो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 30 तक। वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।